का मैं सभी का फिर से एक बार स्वागत है। ये वीडियो मैं खास उनके लिए बनाना चाहता हूँ जो लोग हेयर वीविंग करना चाहते हैं, हेयर पे विग लगाना चाहते हैं और जिन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट के अपार्ट हेयर वीविंग करने का फैसला लिया हुआ है। दोस्तों ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि हेयर वीविंग से होने वाले लॉस बहुत ज़्यादा रहते हैं। जिन लोगों के अभी हम लोग देखते हैं कभी कभी हमारे जो साइड से हेयर चले जाते हैं, फिर ऊपर से थोड़े जाते हैं, पीछे से थोड़े जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि हमें इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए। तो हम सोचते हैं कि आज अगर गए हम क्लिनिक पर तो कल मुझे घना पूरा बाल चाहिए। हेयर वीविंग का वो फ़ायदा है, लेकिन मुझे बताओ दोस्तों, जिन्होंने आपको देखा है कि आपके सर पे बाल नहीं है तो वो ऑब्वियसली कल उठ के कहेंगे कि भाई ये भगवान का चमत्कार है, तुझे कल बाल नहीं थे आज आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। लोग होशियार हो चुके हैं, लोग पहचान लेते हैं कि तुमने नकली बाल लगाया हुआ है। सो ऑब्वियसली दोस्तों, अगर कोई गंजा कह दे वो चलेगा, लेकिन कोई कहेगा कि इसने नकली बाल लगाए हुए हैं, सो दैट हर्ट्स मोर, ये मैं कहूँगा। और खर्चा बहुत है हेयर वीविंग में, खर्चा बहुत ज़्यादा है क्योंकि 15 दिनों से 1 महीने में 2 महीने में आपको कंटिन्यू डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। वो विग निकाल के आपका पूरा क्लीनिंग किया जाता है। डैमेज ग्राफ्स रहते डैमेज आपके रूट्स हो जाते हैं, पूरा बोलते हैं ना एकदम ख़राब हो जाता है, स्मेलिंग वगैरह होता है उससे दोस्तों। क्योंकि ऑब्वियसली आपके हेड को हवा नहीं लगती है, पसीना आते जाता है और उसके वजह से जो आपके एग्जिस्टिंग रूट्स है बालों में, जो भी जिंदा रूट्स है जिससे हम कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बाल आ सकते हैं, वो उम्मीद के ऊपर पानी फेर देता है। हेयर जो विग रहता है उसका स्किन पूरा एकदम चिकना बना देता है। उस पर आप उम्मीद कुछ रख ही नहीं सकते हो। फिर अगर चिकना स्किन हो गया है तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट ही। मैं यही कहूँगा दोस्तों कि खाली में अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए, हेयर वेविंग वगैरह का सोचो मत। अगर आप कैप पहन रहे हो, मेरे पास बहुत से ऐसे फोटोज़ भी आए हैं जिन लोग का मैं झट से पहचान लिया कि भाई कैप पहनता है क्या। कैप से भी दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बताया, कैप बिल्कुल मत पहनो दोस्तों, है ना। नेचुरल रहो, भले ही लोग है ना अपने को गंजा कहे चल ले, लेकिन नेचुरल रहो। मैं समझ सकता हूँ लोगों की मजबूरी रहती है, कम एज में ही बाल खत्म हो जाते हैं तो सोचते हैं कि ये इसकी इनहेरिडेटरी प्रॉब्लम है या फिर इसकी आदतें बुरी है। हमारी हमारी जो रहता है ना, हमारा समाज, हमारी जो सोसाइटी है आजू बाजू की, वो पहले बुरी आदतें सोचती है कि इसे दारू बीरू ये पीता होगा, नहीं तो वो करता होगा, इसी वजह से इसके हेयर्स कम हो चुके हैं और ये गंजा हो चुका है। सोसाइटी का मत सोचिए दोस्तों। आगे जाके हमें हैंडसम लगना है, आगे जाके हमारे बाल ग्रो करने हैं, तो कैप वगैरह पहनना जितना इग्नोर कर सको, जितना हम अवॉइड कर सके उतना कीजिए दोस्तों। कैप बहुत हानिकारक है, हेयर वेविंग बहुत हानिकारक है दोस्तों। बिल्कुल मत जाइए हेयर वेविंग के लिए। ऑब्वियसली नेचर को चैलेंज नहीं कर सकते, जो नेचुरल बाल है वही नेचुरल बाल है। इंसान है ना, इतनी भी नेचुरल चीज़ें बना नहीं सकता कि कोई पहचान ना पाए दोस्तों। तो देखोगे आप लोग 1.5 लाख रुपया खर्चा कर देते हैं हेयर वीविंग के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। लोग पहचान लेते कि ये नकली बाल लेके आया है। इतना घना वो लगता है, वो जानवर जैसा बाल रहता है वो। ऑब्वियसली मेरे को नहीं लगता वो किसी इंसान का बाल होगा। वो जानवरों से भी निकालते हैं, फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेस करके फिर उसको एक ऐसा प्लास्टिक का कुछ रहता है, उसके ऊपर वो ग्लू चिपका के फिर वो हमारे सर पे मार्किंग करके सर को शेविंग करते हैं, फिर उसके ऊपर चिपका देते हैं, फिर बाल कट करते, फिर हेयर सेट करते हैं। हम सोचते हैं, हम बहुत सारे हेयर वीविंग के वीडियो देखते हैं कि कितना नेचुरल लुक है, कितना है। पर भाई लोगों, इंडिया में अभी वो टेक्नोलॉजी आने में थोड़ा सा टाइम है। इंडिया में आएगा, फ्यूचर में आएगा, लेकिन उस चीज़ को आने में बहुत टाइम है अभी। तब तक के लिए उतने टाइम का इंतज़ार करने से अच्छा है एक तो हेयर ट्रांसप्लांट का रास्ता चुन लीजिए, नहीं तो चल रहा है वैसे चलने दीजिए, लेकिन हेयर वीविंग के रास्ते में मत जाइए। पैसा वेस्ट मत कीजिए। और ये थोड़ा मैं छोटा वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है दोस्तों। और होप कि मेरे को क्या कहने का ये वीडियो के ज़रिए आपको समझ आ जाए कि ऑब्वियसली हम देखते हैं कि पौधा, मैंने बोला ना, पेड़ जो रहता है, पेड़ यानी अपना बाल का वही कंसेप्ट है। पेड़ को अगर हवा, पानी और जो सूरज की किरणें हैं वो लगेगी तभी जाके वो पूरी ग्रो होती है, पूरा हरा होता है। वैसे बालों का रहता है, अगर बालों को ढक दिया जाए किसी चीज़ से, बंद कर दिया जाए, एकदम दबोचा जाए, राइस बन रहा है, तो मुझे बताओ कि हेयर ग्रो कैसे होगे दोस्तों, है ना।
डैमेज हो जाएंगे, आपके जो जिंदा रूट्स हैं वो भी चले जाएंगे दोस्तों मेरा इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि हेयर वेविंग का रास्ता मत चुनिए, अपना पैसा वेस्ट मत कीजिए। जिन लोगों को पता है वो ऑलरेडी जान चुके हैं कि आपके हेयर्स नहीं है, तो जितना आप सच्चा रहोगे उतना अच्छा रहेगा। मतलब भगवान भी नहीं ऐसे कर सकते कि आज आप गंजे और कल बाल आ जाए, है ना। वो इंसान ही कर सकता है, और इंसान ने की हुई चीज़ों को आर्टिफिशियल चीज़ें कहा जाता है। और पौधे का कंसेप्ट मैंने बता दिया दोस्तों। अभी मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है, ये थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो थी। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों, मैं और पॉजिटिव आपके लिए कुछ लेके आऊँगा, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। मुझे एक बंदा मिला दोस्तों आज, जिसे मैं मिलने गया था पुणे क्लिनिक में। आंखों में पानी आ गया मेरे भी और उसके भी, पता नहीं क्यों, बट ऐसा लगा कि हम मतलब बहुत पुराने दोस्त है या फिर ये है। बहुत ही मतलब लगता है कि मतलब कह नहीं सकता मैं दोस्तों, एकदम भर आया था मैं ना बातों में, मतलब एकदम इमोशनल हो गया था मैं। और एक हम हक किए, एक दूसरे को मिले, और जो दर्द रहता है ना वो कहा मेरे को कि क्या दर्द रहता है, हेयर नहीं होने का गम क्या रहता है, और लोग चिढ़ाते कैसे हैं। और फिर वो इतना कॉन्फिडेंट था, सर बोले ये सर्जरी के बाद, बोले दोस्तों मैं जो लोग मुझे अभी तक चिढ़ाए हैं और जो मैंने दर्द खाए हैं उनको मैं कल उठ के एकदम एकदम शान से बोलूँगा कि ये देखो मैं अभी गंजा नहीं रहा और मेरे सर पे बाल है, और मैं वापस पहले जैसा हो चुका हूँ। इंसान सच्चा रहता है, इंसान बहुत सच्चा रहता है, इंसान के मतलब एकदम रहता है ना, निष्पाप रहता है। और लेकिन हमारा समाज उसे कुछ अलग रास्ता, अलग मतलब समझ बैठता है और उसे ब्लेम करने लगता है कि इसके हेयर्स इस वजह से गए रहेंगे, इसके हेयर्स इस वजह से गए रहेंगे। गंजा होने का भी कुछ रीज़न बचा नहीं है दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें रहती है, पानी है, हवा है, आजू बाजू कंपनियां होती है, केमिकल्स है, ज़्यादा शैम्पू है, फिर वो जो मैस्टरबेट करते हैं वो है, बाद में गंदी आदतें हैं, शराब, अल्कोहल, ये सारी चीज़ें हैं जो हमें उसके ऊपर मतलब गंजा होने में मदद करती है। लेकिन हमारा समाज यही सोचता है कि इसे, ऑब्वियसली कोई अच्छा बंदा भी अगर गंजा है तो उसे सोचने लगता है कि इसे बुरी आदतें लग गई है और ये गंजा हो चुका है। समाज को अपने वे से थिंक करने दो, हम अपने वे से थिंक करेंगे, और कल का सूरज जो आएगा, कल का जो दिन आएगा दोस्तों, और हम भी तब मुंडी उठा के कहेंगे कि है हमारे भी बाल आ सकते हैं और हम भी जवान हो चुके हैं। तब तक के लिए दोस्तों आपका प्यार मुझे बहुत इम्पोर्टेंट है। सेहत का ख्याल रखिए, माँ बाप का ख्याल रखिए और अपने देश का ख्याल रखिए। थैंक यू।